आज हम कृतकृत हो गए। आज हम कृतकृत हो गए जो भगवान राम का ये जो 1 जनवरी 2024 और 22 जनवरी को हम भगवान राम का अपने उनके निजी मंदिर में अपने घर में उनको हम स्थापित करेंगे। हम कृतकृत हो गए। सदियों से हम प्रताड़ित हो गए थे। हम प्रताड़ित हो गए। कभी हम पर गोलियां चलाई गई, कभी हम पर लाठी चलाई गई, कभी हम धरना पर बैठे, कभी हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते कितना पीढ़ी चला गया, कितना पीढ़ी चला गया। लेकिन सनातन धर्म कभी सर्वनाश नहीं होता है। सनातन धर्म का कभी नाश नहीं होता है। आज यह स्थापित हो गया जो भगवान राम को अपने ज़मीन पर, अपने घर पर अपना घर उनको मिल गया। और ये 2024 ऐतिहासिक, जैसे 500 वर्ष से हम लड़ाई लड़ते रहे, कभी बाबर से, कभी अकबर से, कभी हुमायूं से, कभी अंग्रेज़ों से, कभी हम भारत के उन राजनेताओं से लड़ते रहे जो राम को अपने ही घर पर, अपने ही ज़मीन पर, अपने ही घर से उनको वंचित रख दिया गया था। और हम निचली अदालत से लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना पीढ़ी चलाया, कितने लोग चले गए। और हमने कितने युवक कोठारी 2 भाई को गोलियां मार ली गई थी। आज जो भगवान राम का मंदिर के आगे जटायु का भी एक मूर्ति का स्थापना किया गया है। जटायु का आपके रामचरितमानस को पढ़े होइएगा। भगवान राम की पत्नी सीता जी का जब अपहरण हो गया था तो सीता जी विलाप कर रहे थे जो और पश्चाताप कर रहे थे, हमने लक्ष्मण पर गलत आरोप लगा दिया और हमको आज ये दिन देखना पड़ा। लक्ष्मण को बार बार कहते थे, सीता जी हम तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और भगवान राम से कहते आप हमको भुला दिया और विलाप करके जा रहे थे। तो जटायु ने कहा ये कौन है? नारी का सम्मान जाति धर्म से नहीं देखा जाता है। नारी का सम्मान हर हाल में करना चाहिए मानव जाति को। और उसने रावण से कहा ये हमारा राज्य है और हमारे राज्य में कोई नारी इस प्रकार से जा रही है विलाप करके, तुम कौन है? इस पर दोनों में युद्ध हो गया। वह रावण को उसका रथ को तोड़ दिया और उस पर हमला किए जटायु। लेकिन रावण के पास में हथियार था और तलवार से उसे काट दिया, उसके पंख को काट दिया गया। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो भगवान राम पीछे से आए तो वे हे राम कह रहे थे, मृत्युशैया पर पड़े हुए थे। भगवान राम ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे का कल्याण के लिए अगर आगे बढ़ता है उससे बड़ा पुण्य नहीं है। हमारे वेद में कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने से बड़ा पाप नहीं है और दूसरे को मदद कर देने से बड़ा पुण्य नहीं है। कहा कि ये हालत आपका कैसे हुआ? कहा रावण ने
सीता जी को ले गया, हमने विरोध किया, हमारा ये हालत कर दिया। तो हम विनय पत्रिका में कहता है, विनय पत्रिका में कहता है, जो गिद्धराज आमिष संधारे, दिन राम जो याचत, गिद्धराज आमिष संधारे, दिन राम जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मांगते हैं भगवान राम से तो वे नहीं देते हैं, लेकिन एक गिद्ध को अपनी जंघा पर बैठाए, उनका स्वास्थ्य इलाज करवाए। तो कहा, भगवान राम ने गिद्ध से कहा, जटायु से कहा, आप शरीर को स्वस्थ हो जाइए, आपका हम अच्छा से सेवा करते हैं, इलाज करते हैं। तो जटायु ने कहा, जो कि कितना दिनों तक तपस्या करते करते लोग राम का नाम लोगों के मुख में नहीं आता है, आज हम उनके गोद में हैं, इससे बड़ा पुण्य हमको क्या मिल सकता है। इससे बड़ा पुण्य हमको क्या मिल सकता है। अब हम इससे बड़ा सुख हमको कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए हम आपके गोद में ही अंतिम सांस लेंगे। अभी अंतिम सांस ले लिए, इसलिए कहा गया है हमचेतमानस में, विनय पत्रिका में, गिद्ध समा जनक समा क्रिया करो। जनक समान भगवान राम जब वनवास गए तो वे वनवास चले गए पिताजी के आदेश पर। राजा दशरथ का अपने समाज में तो भोज नहीं कर सके उनका शरीर त्याग करने के बाद, लेकिन जनक जी का श्राद्ध किए। भगवान राम जब आए वनवास से तो जनक जी ने शरीर त्याग किया। तो जनक समान श्राद्ध करो गिद्ध कोन बंधाए, जनक समान श्राद्ध करो गिद्ध कोन बंधाए। गिद्धराज आमिष तन भोगी, दिन राम जो याचत योगी। गिद्धराज आमिष तन भोगी, दिन राम जो याचत योगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते रहते हैं, लेकिन भगवान राम उनको नहीं देते हैं। इसलिए नारी के प्रति जो सम्मान था जटायु का, उसको वहाँ पर जनक अयोध्या में दिखाया गया है। और राम के प्रति जो प्रेम था जटायु का, वह दिखाया गया है, उन्हें स्थापित। आज बहुत सारे राजनीतिक लोग ऐसे लगे हुए हैं कि हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, हमारा राजनीतिक कैरियर खराब हो रहा है। मोदी जी, योगी जी हमको राजनीतिक कैरियर खराब कर रहे हैं। हमको तो प्रधानमंत्री के राम के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन हमको तो सेल्फी तो चाहिए प्रधानमंत्री के साथ। हमको सेल्फी मिल जाता, फोटो खिंचवा लेते हम, तो हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाता। इसी आवेश में आज बोल रहे हैं बहुत सारे नेता, भारत के नेता के बारे में कहा जाता है, जो पक्षी आकाश में, वह जटायु गिद्ध पक्षी होता है, वह आकाश में घूमते रहता है। और धरती पर जब यहाँ पर गाय मरता है तो वह वहाँ से देख लेता है, यहाँ पर गाय मरता है तो वह आता है, वह गाय का सिर्फ मांस खाने के लिए। तो भारत के बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा जाता है। ब्रिटेन के एक संसद ने कहा था, भारत के बहुत सारे नेताओं में यह बात है जो वह नज़र गड़ाए हुए रहता है, और जहाँ पर मांस का, जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, अपना पद ले लेते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब, कितने मंत्री जेल गए, कितने उनके सांसद जेल गए, और सारा घोटाला वही किए हैं। आज उनको बेचैनी है, हमको राम के उद्घाटन, राम का जो मंदिर का उद्घाटन हमको क्यों नहीं निमंत्रण दिया। हम दिल्ली के, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमको तो निमंत्रण देना चाहिए।
और किस प्रकार से सनातन धर्म को कितनी लड़कियां दिल्ली में जितनी श्रद्धा 35 टुका कहाँ क्या गया, दिल्ली में क्या गया था, कितने लड़के कितने हिंदू युवा को मार दिया गया, सरतन से जुदा कर मुख्यालय बन गया दिल्ली। और आज वे कहते थे अयोध्या में हॉस्पिटल बना दीजिए, मुझसे क्या हॉस्पिटल बना देंगे तो वह लोग इलाज कराएगा, तो आप हॉस्पिटल बना दीजिए। दिल्ली में कितना हॉस्पिटल बन रहा है, आप जो हॉस्पिटल बनाए हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि हमको राम मंदिर के उद्घाटन में हमको नहीं दिया है। हम तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, भारत में प्रधानमंत्री की बात तो हम ही हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, हमको क्यों नहीं बुलाया जाएगा। हमारे पार्टी के 2-3 राज्यों में शासन है, हमको क्यों नहीं बुलाया जाए, लेकिन उनको बुलाया नहीं जा रहा है। उनको इस बात का कष्ट है क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के संघर्ष समिति में कभी भी नहीं थे। हम निरपेक्ष हैं ना, हमको वोट बैंक का मतलब है, हम उनको वोट समर्थन देंगे। वे तो कई एक भागों में बांट दिए हिंदुओं को, जो नमाज अदा करते हैं, जो मौलवी कुरान पढ़ते हैं मस्जिद में, उनको 20,000 40,000 तनख्वाह मिलता है, हिंदुओं को ठोकर मिलता है। हिंदुओं का तो मंदिर कितना तोड़ दिया गया दिल्ली में, और वे आज बेचैनी दिखाते हैं हमको राम मंदिर में जाना चाहिए, हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिल रहा है। कपिल सिब्बल साहब बोलते बोलते किसी प्रकार से हमको कोर्ट में जीत जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी छुपा रुस्तम कोई नहीं जाने हमको। सुशांत सिंह राजपूत के समय कितना वकालत कर रहे थे, हम भी वकील हैं, हमको भी इन पर शंका हो रहा था। आज इनका जो अपना घर नहीं बचा सके और कभी सोनिया गांधी पर पेंगागस का मामला उठाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो कुछ अधिवक्ताओं के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा है, वो जाएंगे तो तुरंत याचिकाएँ स्वीकार कर ली जाएगी। और मनीष सिसोदिया संजय सिंह को जमानत नहीं होगा। आज 150 करोड़ घोटाले वाले लोग तो जमानत हो जाता है, तुरंत हो जाता है जमानत। तो जो व्यक्ति राम का नहीं हुए, आज इतने दिनों से आप क्यों नहीं राम के यहाँ गए, आपको जाने का फुर्सत नहीं था। राम तो थे अयोध्या में, उनका तो निजी घर है वहाँ पर, तो काहे नहीं गए आप। राम से मतलब नहीं था, आज हमको राजनीति करने का मतलब है। आज हम जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, हम एक फोटो तो होगा हमारा, एक सेल्फी तो होगा, ये तो हमारा राजनीति जिंदा हो जाएगा। हम भी प्रधानमंत्री के बगल में थे, हमारा भी तो महत्व है। तो मिशन 2024 को ध्यान में रख करके ये नेताजी बयान दे रहे हैं, अपना राजनीति जिंदा करने के लिए। राम से प्रेम नहीं है इनको, राम से कभी प्रेम रहता हम तो कई एक बार गए, हम तो प्रत्येक साल जाते हैं, लेकिन इन लोग नेताजी कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको देख लेगा तो इनका वोट बैंक बदल जाएगा ना, इनका वोट बैंक तो बदल जाएगा, इसलिए नहीं जाते हैं। और राम से कभी इनको प्रेम नहीं रहा है। आज जिन्होंने राम से प्रेम था, वे मोदी जी, योगी जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति ने अपना दान दिया, अपना समय दिया, और आज भगवान राम को अपने निजी मंदिर में, अपनी ज़मीन पर उनको स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कृतकृत हो गए, ये धन्य हो गए, धन्य अवध जहाँ राम विराजे। थैंक्स।